हे गाइस, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल अनिल सर के यूट्यूब चैनल में। आज हम डिस्कस करने वाले मॉडल सेट 2 हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा 60 होगा और 60 का आंसर बताएंगे और 50 क्वेश्चन आते हैं ऑब्जेक्टिव में, 60 में से 50 बनाने होते हैं। तो शुरू करने पहले हम आपको कल का एग्ज़ाम आपका है 23 दिसंबर, कल आपका एग्ज़ाम है, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। आप अपना तैयारी किए होंगे, कल एग्ज़ाम अच्छे से दीजिए। उसके कुछ दिनों बाद रिज़ल्ट आया तो एग्ज़ाम देने दीजिए और उसके लिए बेस्ट ऑफ लक। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें 50 क्वेश्चन है। 50 क्वेश्चन से आपको पता चलेगा कि 60 क्वेश्चन है और इसमें से 50 नंबर के क्वेश्चन बनाने हैं 50 को। तो इससे आपको पता चलेगा किस तरह के क्वेश्चन आप हल कर पाएंगे और कितने क्वेश्चन हल कर पाएंगे। तो साकार, साकार का पहला जो है साकार, साकार का विलोम क्या होगा? साकार का विलोम निराकार होता है। निश्चय का संधि विच्छेद करना है, तो संधि विच्छेद भी आएगा, विलोम भी आएगा, तो संधि विच्छेद करना होगा। तो कैसे कीजिएगा? मान लीजिए निश्चय आ जाएगा तो इसको कैसे करेंगे? तो निह प्लस चय, निश्चय। भूषण किस काल के कवि माने जाते हैं? तो भूषण जो है रीति काल के कवि हैं, भूषण। देवता का पर्यायवाची शब्द बताना है। देवता का पर्यायवाची शब्द क्या होता है? 4 नंबर क्वेश्चन है, देवता का पर्यायवाची शब्द बताना है। तो देवता का जो पर्यायवाची शब्द है देव होता है, देव। रघुवीर सहाय का जन्म स्थान कहाँ है? 5वां है, रघुवीर सहाय का जन्म कहाँ है? तो वो रघुवीर सहाय का जो जन्म हुआ था लखनऊ में हुआ था। मलजय की रचना नहीं है। कौन है जो मलजय की रचना नहीं है? तो वो है न आने वाला काल, जो है मलयज की रचना नहीं है। बाकी जूठन है, सलाम है जो मलयज की रचना है। मलयज की जो रचना नहीं है वो है न आने वाला काल। 7वां है ज्ञात का विलोम। ज्ञात का विलोम होता है अज्ञात। भारत का विशेषण बनाता है, भारत का विशेषण हो जाएगा भारतीय। संपूर्ण क्रांति के रचनाकार है, संपूर्ण क्रांति के रचनाकार कौन है? वो है जयप्रकाश नारायण। चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म कब हुआ था? 1883 में। बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? बालकृष्ण भट्ट का जन्म कब हुआ था? तो 23 जून 1844 में। बालकृष्ण भट्ट का जन्म 23 जून 1844 में। पलटन का विदूषक कौन था? तो वो था मुख्तार सिंह, वजीरा सिंह। पलटन का विदूषक था वजीरा सिंह। 13 नंबर साफ नहीं दिख रहा है, तो हम 14 देखते हैं। कौन सी कृति रामधारी सिंह दिनकर की लिखी हुई है? तो है शुद्ध कविता की खोज। अज्ञेय के पिता का क्या नाम था? अज्ञेय के पिता का नाम डॉक्टर हीरानंद शास्त्री था। प्रथम विश्व युद्ध में इंग्लैंड किसके विरुद्ध लड़ा था? जर्मनी के। चंपारण में धांगड़ कहाँ से आए? रांची से, जमशेदपुर, छोटा नागपुर या आंध्र प्रदेश से? तो आया छोटा नागपुर से आया है, चंपारण में धांगड़। सिपाही की माँ किस एकांकी संग्रह से लिया गया है? अंडे के छिलके तथा अन्य एकांकी से।
निम्नलिखित में कौन प्रलय की छाया के कवि हैं? जयप्रकाश, जयशंकर प्रसाद। सलाम कहानी संग्रह के कहानीकार हैं ओम प्रकाश वाल्मीकि। कौन सी रचना मलयज की नहीं है? तो है मलयज की सुनो राधिके, ये मलयज की रचना नहीं है। 22 का डी, पंडित राम अवतार क्या थे? पंडित राम अवतार क्या थे? तो वो एक ज्योतिषी और वैद्य थे। 23 है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म कब हुआ था? जे कृष्णमूर्ति जी का जन्म कब हुआ था? तो 12 मई 1895 को जे कृष्णमूर्ति जी का जन्म हुआ था। पद्मावत की रचना है, पद्मावत की कौन सी रचना है? जायसी। सूरदास के गुरु का क्या नाम था? सूरदास के गुरु का नाम था बल्भाचार्य। सूरदास जी के गुरु का नाम बल्भाचार्य था। तुलसीदास का मूल नाम क्या था? तुलसीदास के मूल नाम क्या था? राम बोला। भक्तमाल के रचयिता कौन है? नाभादास। भूषण के पिता का नाम था? भूषण के पिता का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी। जयशंकर प्रसाद किस वाद के कवि थे? छायावाद। बिखरे मोती क्या है? बिखरे मोती एक तरह का कहानी संग्रह। क्या है? कहानी संग्रह। शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का नाम क्या है? शमशेर बहादुर की पत्नी का नाम धर्म देवी है। और मुक्ति बोध के माँ का क्या नाम है? मुक्ति बोध के माँ का नाम क्या है, क्या था? तो वो है पार्वती बाई। मुक्ति बोध की माँ का नाम पार्वती बाई। आशीर्वाद का संधि विच्छेद करें। आशीर्वाद का संधि विच्छेद कीजिए तो हो जाएगा आशी प्लस वाद। नायक की संधि का उदाहरण है दीर्घ संधि, गुण संधि, वीर वृद्धि संधि या आयादि संधि। आयादि संधि का। सदैव की संधि का उदाहरण है तो है वृद्धि संधि। सन्मति का संधि विच्छेद क्या होगा? सन्मति, सत प्लस मति, सन्मति। 10 है आनंद जिसकी, अर्थात दशानंद कौन से समास है? बहुब्रीहि, अव्ययी भाव, द्विगु या तत्पुरुष। तो है बहुब्रीहि समास। गजानन शब्द किस समास का उदाहरण है? गज जैसे आनन हो जिसका, वो है बहुब्रीहि, मतलब गणेश जी। गज जैसे आनन है जिसके, अर्थात गणेश जी। चरण कमल में प्रयुक्त समास है। कौन सा समास चरण कमल में प्रयुक्त हुआ है? किस में है? तो चरण कमल मतलब कर्मधारय। घुड़सवार में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास। तो देखिए आपको समास से कई क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपके समास से बहुत से सवाल आएंगे, 3 से 4 क्वेश्चन आ जाएंगे और संधि विच्छेद भी आ जाएंगे 3 से 4। अतिशय का विलोम बताना। अतिशय, अतिशय मतलब ज्यादा, मतलब कम हो जाएगा। अतिशय का विलोम कम हो जाएगा। आकर्षण का विलोम, आकर्षण कोई चीज आकर्षित करता है तो उसका आकर्षण कहा जाए विकर्षण। आकर्षण मतलब अपनी तरफ खींचना, विकर्षण मतलब दूर, अपने से दूर करना। पूर्ण का विलोम क्या हो गया? पूर्ण का मतलब फुल स्टॉप, अर्ध हो जाता है अर्ध विराम। अर्ध विराम, पूर्ण विराम पढ़े होंगे। पूर्ण मतलब पूरा, अर्ध मतलब आधा। अनाथ का विलोम, अनाथ जिसके कोई नाथ न हो। सनाथ मतलब जिसके कोई ना कोई नाथ हो। नाथ मतलब घर, जीवन, माता पिता।
45 है, धुंधला में कौन सा क्या है, प्रत्यय है। धुंधला में कौन सा प्रत्यय है, तो है ला। प्रत्यय अंत में लगता है, ला है जो कि प्रत्यय है। प्रत्यय शब्द के अंत में लगता है, उपसर्ग शब्द के पहले लगता है। याद रखिए, उपसर्ग और प्रत्यय एक या दो जरूर आएगा, तो याद रखिएगा जब भी प्रत्यय पूछा जाए तो अंत वाला लगा दीजिएगा। जैसे यहाँ देखिए धुंधला, ला जो है शब्द के अंत में है, ला शब्द के अंत में है तो यह प्रत्यय हो गया। और ठीक है, धुंध होता है तो उपसर्ग हो जाता है, इसमें उपसर्ग भी देख लेंगे। निम्नलिखित पद इक प्रत्यय लगने से बने हैं, इनमें कौन सा पद गलत है। इक लगने से कौन सा है जो गलत हो गया है, वह है पक्षिक। पक्षिक जैसा कोई शब्द नहीं होता है। विज्ञान में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, प्रत्यय पता है अंत में लगता है, तो बताइए इसमें कौन सा है, तो वह है प्रत्यय आन, आन प्रत्यय है। निर्वासित में प्रत्यय कौन सा लगा है, प्रत्यय क्या है, तो लास्ट वाला है, तो देखिए कौन सा है लास्ट में 48 का, देखिए इत। इत जो है क्या है, प्रत्यय है। अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, कौन सा है जिससे हम अमृत नहीं कह सकते हैं। गज को अमीय, सुधा, पीयूष, रसाल। रसाल को अमृत नहीं कहा जाता, बाकी अमीय, सुधा, पीयूष इसको हम अमृत बोलते हैं। पानी का पर्यायवाची नहीं है, वो है हाथी का पर्यायवाची नहीं है, जो कि गज मतलब हाथी होता है, कुंभी मतलब हाथी होता है, वारण मतलब भी हाथी होता है, हस्त मतलब हाथ होता है, हाथी नहीं हाथ। काठ का उल्लू, इसका मुहावरे का अर्थ बताना है। काठ का उल्लू मतलब क्या, मूर्ख। अगर किसी को मूर्ख बोलना हो तो काठ का उल्लू बोलेंगे तो हो जाएगा वो मूर्ख। काठ का उल्लू मतलब मूर्ख होता है। कुपमंडूक होना, कुपमंडूक होना मुहावरे का अर्थ अत्यंत सीमित ज्ञान होना। कच्चे घड़े पानी भरना, मुहावरे का अर्थ क्या होगा, तो अगर कोई कच्चा घड़ा है उसे पानी भरो तो क्या होगा, मतलब ठीक ढंग से काम न करना। चूड़ियाँ पहनना, मुहावरे का अर्थ वीरता दिखाना, पौरुष दिखाना, कायरता दिखाना, शक्तिशाली होना, मतलब कायरता दिखाना। कोई कहते हैं ना चूड़ियाँ पहन लो, चूड़ियाँ पहन कर बैठ जाओ, तो उसका मतलब कायरता दिखाना। रात्रि का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, छपा, तमीचर, अम्मा, विभावरी। विभावरी रात्रि का पर्यायवाची होता है विभावरी। इंद्र, इंद्र का पर्यायवाची शब्द क्या होता है, वाजीगर, राजकाज, मधवा, विनायक। क्या है, वो है मधवा। इंद्र का पर्यायवाची शब्द मधवा। बेईमान में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, देखिए प्रत्यय बाद में लगता है, उपसर्ग पहले लगता है, तो पहले क्या लगा हुआ है, बे। बे एक तरह का उपसर्ग है। किस शब्द में उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, अब बताइए इसमें कौन सा है जिससे उपसर्ग लगा हुआ है, वो है उपकार। उपकार में उपसर्ग लगा हुआ है। विज्ञान में कौन सा उपसर्ग है, विज्ञान में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, 59 है। अनज्ञान, विज्ञ, विज्ञान में वी जो है उपसर्ग है। प्रतिकूल का उपसर्ग प्रयुक्त है, कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है, प्रतिकूल में कौन सा उपसर्ग है, प्रति, ये है उपसर्ग। तो इसमें इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए, पीडीएफ में डिस्क्रिप्शन से। और इस तरह से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं, तो आप क्या क्या तैयारी कर लीजिए आज रात भर में। आप संधि विच्छेद पढ़ लीजिए और विशेषण बना देख लीजिए कि संज्ञा से विशेषण कैसे बनाएंगे। और गूगल पर सर्च कर लीजिए, ये विलोम शब्द तो पढ़ लीजिए, और उपसर्ग प्रत्यय पढ़ लीजिए। उपसर्ग ऐसे उपसर्ग और प्रत्यय क्या होते हैं, पर्यायवाची शब्द पढ़ लीजिए कुछ, और संधि विच्छेद पढ़ लीजिए। इतने सारी चीज़ पढ़ लीजिए, और मुहावरे का अर्थ कुछ पढ़ लीजिए, रीड कर लीजिएगा तो समझ में आ जाएगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है,
उससे आप समझ लगा सकते हैं। और एक चीज़ याद रखिए, समाज से पढ़ लीजिए, कौन से समाज के अंदर कौन कौन से मतलब एग्जाम्पल पढ़ लीजिए कि जैसे कि बहुब्रीहि समाज में कौन कौन से एग्जाम्पल्स हैं, कर्मधारय के एग्जाम्पल 10 को पढ़ लीजिए। इस तरह से आपको पढ़ लेना है। द्वंद्व समास और भी समास जो है उसके बारे में पढ़ लीजिए एग्जाम्पल्स, और प्रत्यय पढ़ लीजिए, उपसर्ग पढ़ लीजिए, और पर्यायवाची शब्द पढ़ लीजिए। और भी बाकी जो है मॉडल से डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, उसका PDF में दे देंगे, डाउनलोड कर लीजिएगा। कुछ वीडियोस हैं उसको देख लीजिएगा। तो इस वीडियो में बस इतना ही, और एग्ज़ाम के लिए अपना बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद।